क्या है दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल। मैं अजय यादव, आप देख रहे हैं नील फिटनेस सेंटर चैनल। तो आज जो टॉपिक है वो ग्लूटामाइन के ऊपर टॉपिक है। टॉपिक कैसे है, क्या काम करता है, ग्लूटामाइन क्या है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारा डिटेल में आज इस टॉपिक पे क्लियर करूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे आए हैं तो चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाना। आज पूरा कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। अगर आपका ट्रेनर ने बोला है कि ग्लूटामाइन आपको ऐड करना है तो लेना है या नहीं लेना है, क्यों लेना है तो सर क्या काम है, सब बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं ट्रेनर टॉपिक की तरफ की ग्लूटामाइन है क्या चीज, पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम उसके बारे में प्रोफेशनल तरीके से समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए लॉस है, क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या इसके बेनिफिट्स है, सब मैं बताऊंगा। तो देर न करते टॉपिक से चलते हैं। सबसे बात करेंगे ग्लूटामाइन होता क्या चीज। आप ग्लूटामिन बोलिए या ग्लूटामाइन बोलिए, बात एक ही होता है। ग्लूटामाइन होता क्या है, ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इससे पहले आपको प्रोटीन के बारे में समझना पड़ेगा। प्रोटीन समझने से पहले भी इसका आपको समझ में आएगा एसिड जो होता है, ठीक है ना, उसके बाद जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्लूटामाइन क्या चीज है। ग्लूटामाइन एक एमिनो एसिड है। आपको ये पता होना चाहिए कि एमिनो एसिड हमारे शरीर में बहुत तरह के एमिनो एसिड होते हैं। मतलब हम लगभग 22 एमिनो एसिड हमारे शरीर में अवेलेबल हैं, ठीक है। इसका जो कैटेगरी है, दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक नेसेसरी होता है, एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, और एक होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। जिसमें एसेंशियल में क्या होते हैं, लगभग 11 एमिनो एसिड आते हैं, और नॉन एसेंशियल में जो बाकी बच गया वो 11 आते हैं। अब बात करेंगे ये एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है। इससे पहले मैं बता दूं, पहले टॉपिक बता दूं कि ये एमिनो एसिड का ग्लूटामाइन से क्या लेना देना है और प्रोटीन से क्या लेना देना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी का मैन्युफैक्चर करने के मतलब निर्माण के रूप में सबसे नंबर 1 का जो बॉडी ब्लॉक्स आता है वो है प्रोटीन। मतलब प्रोटीन से हमारा शरीर बनता है। सिंपल सा बात समझ लीजिए, प्रोटीन के थ्रू हमारा शरीर बनता है। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन ये इस एसिड से बनता है, एमिनो एसिड से बनता है। जैसे मैंने बताया आपको, एमिनो एसिड कितने हैं शरीर में हमारे, टोटल लगभग 22 है। उसमें से 11 जो है एसेंशियल एमिनो एसिड है और 11 जो बची है वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। अब आपको इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि BCA डबल के बारे में। तो BCA डबल भी एक एमिनो एसिड है, और ये जो मैं बना रहा हूँ ग्लूटामाइन के बारे में, तो ग्लूटामाइन भी एमिनो एसिड है। अब ये कौन सा कैटेगरी में आएगा, एसेंशियल एमिनो एसिड या नॉन एसेंशियल। लेकिन उससे पहले जानने से पहले समझ लेते हैं कि एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है। तो पहले बात करेंगे एसेंशियल एमिनो एसिड का। तो एसेंशियल एमिनो एसिड वो होता है जिसका निर्माण शरीर नहीं कर सकता, हमारे बॉडी में निर्माण उसका मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है। हमको अलग से खाने के माध्यम से हमको शरीर में ढुकाना पड़ेगा या फिर सप्लीमेंट के माध्यम से ढुकाना पड़ेगा। ये होता है एसेंशियल एमिनो एसिड। और एक नॉन एसेंशियल होता है जिसका निर्माण शरीर हमारा खुद कर लेता है, और बाकी जो कुछ खाना पीना हम लोग खाते हैं उससे भी उस एमिनो एसिड मिल जाता है, जिसके वजह से वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि हमको लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ऐसा नहीं। जो एसेंशियल होता है उसको मजबूरी है, हमको लेना ही पड़ेगा, चाहे खाने पीने के माध्यम से चाहे सप्लीमेंट के माध्यम से। ये समझ में आएगा। तो जो ग्लूटामिन है ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमको लेना ही पड़ेगा, बाहर से सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। और जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था BCAA, वो एसेंशियल एमिनो एसिड था, उसका मजबूरी था कि हमको उसको लेना ही पड़ेगा, एकदम जरूरी 100% है, लेना ही पड़ेगा, चाहे खाना पीना से चाहे सप्लीमेंट से। तो आज बात करें ग्लूटामिन का, तो लेना है या नहीं लेना है। मैंने बता दिया कि ये एसेंशियल नहीं है उतना, लेकिन एक ध्यान रखना ये बात है कि आपका लगभग जितना शरीर बना देता है वो तो बन ही जाता है। अब बाकी जिससे हम लोग प्रोटीन मिलता है, जिस खाने से ये प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन, दाल, चिकन, मछली, दूध, ये सबसे हम लोग क्या प्रोटीन मिलता है। जितना भी लगभग प्रोटीन वाला फूड है उसमें ऑटोमेटिकली प्रोटीन को बनाने वाला कौन है, एमिनो एसिड है। यानी प्रोटीन खा रहे हैं उसमें एमिनो एसिड भी अवेलेबल होगा। यानी एमिनो एसिड हम जब खाएंगे हम लोग, मतलब प्रोटीन का फूड जो हम लोग खाएंगे उसमें ऑटोमेटिक एमिनो एसिड होगा, तो हम लोग को लगभग उस खाने से मिल जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जो मांस मछली खाते हैं उन लोगों के शरीर में एमिनो एसिड का कमी नहीं होता, मतलब जो ग्लूटामाइन होता है उसका कमी नहीं होता है। लेकिन जो नॉन वेज जो है, जो शाकाहारी प्राणी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन लोग नहीं खाते हैं मांस मछली, इसके वजह से उसके शरीर में ग्लूटामिन का कमी होता है। अब बात करते हैं ग्लूटामिन का। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दिया ग्लूटामिन क्या चीज है और कैसे समझेंगे। तो अब ग्लूटामिन काम क्या करता है, इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, जानना जरूरी होता है। तो जैसे मैंने बताया, बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए एमिनो एसिड चाहिए। वही एमिनो एसिड कौन है, ग्लूटामिन है, BCAA है। तो आज बात करें ग्लूटामिन का, तो इतने इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका जब मसल जिम में जाते हैं, जिम वर्कआउट करते वगैरह करते हैं तो मसल टूटता है। आपको सबको पता होगा कि जिम में जाने के बाद हमें मसल ब्रेक डाउन होता है, मसल जो टिश्यू होता है वो ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है। उसको वापस से रिपेयर करने के लिए हमें सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। सप्लीमेंट मतलब कौन सा,
प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन का ही काम उसको जोड़ना। प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो उसको रिकवर करते, जोड़ देते हैं, तो ये उसका काम होता है। जैसे BCAA का काम यही है और इसका भी, ग्लूटामिन का भी काम यही है। इसमें लेकिन दोनों में डिफरेंस है, मैं बाद में अगले वाले वीडियो बताऊंगा कि BCAA और ग्लूटामिन में क्या डिफरेंस है। दोनों काम एक ही है फिर भी। तो ये बात हुआ, इसका जोड़ने का काम करता है। मतलब जब तक आप जिम कर रहे हैं तब तक आपका मसल ब्रेक हो रहा है, आप घर गए, रेस्ट किए, खाना पीना खाए, और वहां पर रेस्ट करने के बाद जब आपने खाना घुसाया, मतलब प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर गया, तो वो जाके टूटता है बॉडी के अंदर जाकर के, वो ग्लूटामिन में अलग अलग में टूट जाता है और वही मसल का रिकवर करता है। लेकिन बाई चांस आपने जिम किया और मसल ब्रेक डाउन किया, लेकिन आपने सही मात्रा में प्रोटीन को नहीं खा पाया, तब क्या होगा, मसल रिकवर होगा नहीं। क्योंकि मसल रिकवर करने के जितना भी प्रोटीन चाहिए, एक दिन में कितना प्रोटीन आपको चाहिए, इसका वीडियो मैंने पिछले वाले वीडियो में बना दिया, आप जाकर देख सकते हैं कि लोगों को एक दिन में कितना प्रोटीन लगभग कम से कम चाहिए। और उससे कम आप प्रोटीन खाते हैं तो आपके शरीर में ग्लूटामिन का कमी हो जाएगा। अब वो मसल को रिकवर करने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खोजेगा ग्लूटामिन को, लेकिन ग्लूटामिन तो आपने खाया नहीं, और शरीर जो बनाया उसमें तो अवेलेबल होगा नहीं ठीक से, जितना बनाया उतना तो अवेलेबल है नहीं, तो जितना बनाया था उतना वो काम में लगा देगा उसको रिकवर करने में, बाकी तो अब ग्लूटामिन है नहीं, आप खाए भी नहीं, तो क्या करेगा, उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक सप्ताह तक टाइम लग जाता है। और वो जो ग्लूटामिन होता है कहाँ से लेता है इम्यून सिस्टम, हमारे मसल के तोड़ करके उसमें जो प्रोटीन होता है फिर उसको ब्रेक डाउन करता है, फिर उससे जो अमीनो एसिड निकलता है, ग्लूटामिन निकलता है, उससे उसको रिकवर करता है। मतलब एक पार्ट के मसल को रिकवर किया, दूसरा पार्ट के मसल को तोड़ दिया, तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ। अब जो दूसरा वाला पार्ट जो टूटा हुआ है, जो रिकवर नहीं हुआ है, उसको तो रिकवर करना होगा। यानी अब 7 दिन तक आप इसी तरह खाएंगे कुछ ना कुछ प्रोटीन का आइटम, तो उसमें ग्लूटामिन होगा, वो वहां जाके रिकवर होगा, तब होगा। यानी आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि आप जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद आपका मसल मतलब बढ़ नहीं रहा है, फैल नहीं रहा है, इसका रीजन यही होता है कि आपका मसल रिकवर ही नहीं हो पाता है। तो ये बात होता है, इसलिए आपका ट्रेनर बोलता है कि आपको ग्लूटामिन का आवश्यकता है, ग्लूटामिन आपको लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल सही बात है, ग्लूटामिन बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन आपका अगर डाइट प्लान अच्छा है, खाना पीना अच्छा है और अच्छी मात्रा में खाना पीना खाते, रेस्ट वगैरह करते, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपको ग्लूटामिन की आवश्यकता नहीं है। अब ग्लूटामिन कम से कम अच्छे एडवांस लेवल के एथलीट, बॉडी बिल्डर लोग लेते हैं, नॉर्मल जो बिगिनर्स है, मीडियम टाइप जो एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग के लिए आवश्यकता नहीं है। जो 1-2 साल जिम किया उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन टाइम से यहाँ पे वेरी नहीं करता है कि आप 1-2 साल जिम किया है नहीं है, वेरी ये करता है कि आप कितना इंटेंस वर्कआउट करते हैं। अगर बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट आप करते हैं, खतरनाक बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल टाइप का करते हैं, तो आपको ग्लूटामिन लेना चाहिए। ये इंट्रा वर्कआउट के रूप में ले सकते हैं आप चाहे तो इसके प्री वर्कआउट के रूप में ले सकते हैं, मतलब आधा घंटा जिम जाने से पहले आप लेकर के ले सकते हैं, या फिर जिम करते वक्त थोड़ा थोड़ा करके इसमें ले सकते हैं। चाहे कोई फ्लेवर इसमें ऐड कर दीजिए, दूध, ठंडा पानी या कुछ भी ऐड कर दीजिए, जूस कुछ भी इसमें ले सकते हैं। तो लेकिन आपका इंटेंस वर्कआउट होना चाहिए, तब ये प्रॉपर रूप से काम करेगा। जो मैंने बताया नॉन एसेंशियल है, ये कोई इतना भी आवश्यकता नहीं है इसका। लेकिन आप बहुत ज्यादा खतरनाक बॉडी को स्ट्रेस देते हैं, बॉडी का मसल ब्रेक होता है, तो आप समझ जाइए तब आपको एक्स्ट्रा रूप में चाहिए। जैसे बड़े बड़े जो मैराथन का दौड़ होते थे, 2-2 घंटे का, 1-1 घंटा का जो दौड़ते हैं, उस समय क्या होता है, पैर का मसल दर्द देने लगता है, तनाव आ जाता है, मतलब समझ लीजिए उसका मसल ब्रेक डाउन हो रहा है। अब उसको संग संग रिकवरी चाहिए, अगर रिकवरी नहीं मिला तो मसल उसका लॉस होने लगेगा, तो इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको भोगना पड़ेगा। इसके वजह से क्या होता है, उसको वो लोग जो एथलीट होते हैं, जो रनर्स होते हैं, वो लोग ग्लूटामिन का पीते रहते हैं और दौड़ते रहते हैं, तो ये वहां पे संग संग रिकवरी करता, काम करता, मसल ब्रेकडाउन नहीं होता है, क्योंकि ग्लूटामिन का मात्रा बॉडी में एकदम मेंटेन करके रखता है। तो ये सब रीजन होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी अमीनो एसिड है उसमें 60 से 62% ग्लूटामिन ही है। मतलब हम बॉडी को बनाने में सबसे मेन हाथ किसका है, कौन सा अमीनो एसिड का है, ग्लूटामिन का। 62% तक हमारे बॉडी में ये पाया जाता है, ये ध्यान रखना। इसलिए इसको अवेलेबल करके रखना बहुत ही जरूरी होता है। ये नॉन एसेंशियल है, लेकिन BCA जो मैंने बताया था वो एसेंशियल था, वो उसको लेना ही लेना है। लेकिन उसका भी मैंने कंडीशन बताया था, कैसे लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, पिछला वीडियो में देख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग के अलावा ग्लूटामिन मेडिकल काम में भी काम आता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सर्जरी हो गया, कोई कैंसर हो गया, किसी का बहुत सारी बीमारी हो, जो मसल से संबंधित बीमारी है, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, उस समय डॉक्टर क्या करता है, अपने पेशेंट को ग्लूटामिन देता है। ग्लूटामिन कोई नया चीज अलग से कुछ नहीं है, हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है, एक एमिनो एसिड है और इसको सप्लीमेंट के रूप में बना दिया गया है। ये सप्लीमेंट का मार्केट बहुत ही बड़ा है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेनर दे देते हैं बिना सोच समझे। लेकिन आपको समझना, अगर रियल में आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आपको ग्लूटामिन लेना चाहिए। अगर रियल में कोई इंटेंस वर्कआउट नहीं है, आपका खाना पीना ठीक है, रेस्ट वगैरह ठीक है, पानी ठीक है, तो आपको नॉर्मल में नहीं चाहिए ग्लूटामिन। आपका शरीर ऑटोमेटिक बना देगा कुछ ना कुछ। और साथ में जो खाना पीना प्रोटीन का आइटम खाते हैं, मांस मछली अंडा वगैरह खाते ही होंगे, दूध वगैरह खाते ही होंगे, तो उससे आपको मिल जाता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, ग्लूटामिन लेना बहुत जरूरी नहीं है ऐसा। ये एक एमिनो एसिड है।
ये ध्यान रखना। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करके जाना, चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करके जाना। कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, कुछ पूछना है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इंस्टाग्राम पे अजय टेक सपोर्ट के नाम से फॉलो करना, और व्हाट्सअप नंबर वगैरह आप चाहे तो मिल सकते हैं, मेल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इतने गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन लाइक तो बनते हैं क्योंकि इतना गर्मी, आप पसीना मेरे चेहरे पे देख पा रहे हैं और बहुत गर्म लग रहा है। शायद आप दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी मेरे अंदर में बहुत पसीना हो चुका है। आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत नॉलेजफुल वीडियो था। ये वीडियो शेयर करिए जितना हो सका। कमेंट जरूर करना कि आप क्या ट्रेनर ने क्या बोला है, कि आपको ये लेना है, या फिर आपने ले चुका है, या फिर खाया है तो उसका क्या रिजल्ट किया है, या सोच रहे हैं लेने का, या किस टाइप का वर्कआउट करते हैं। शायद आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपका हेल्प कर पाऊंगा कि आपका वर्कआउट क्या सिस्टम क्या है, तो मैं सब कॉन्टैक्ट कर पाऊंगा, कॉन्टैक्ट में वहाँ पे तो बहुत कुछ बता पाऊंगा कि आपको लेना चाहिए ग्लूटामिन या फिर नहीं लेना चाहिए। फिर बीसीए के बारे में वीडियो है। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगे मेरे चैनल में। आप मेरे चैनल को होम पेज में चाहिए नील फिटनेस सेंटर, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया था लेकिन नॉलेजफुल था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।